गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित साहित्य का अधिकतम भाग उनके युग निर्माण योजना पर ही आधारित है। वर्तमान समय को उन्होंने युग संधि की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि नए युग का आगमन और पुराने युग का गमन एक ऐसी अवधि में समस्त संसार में उथल पुथल होती ही है। इसी तथ्य की पुष्टि हेतु उन्होंने इस पुस्तक की रचना की, जिसका नाम है ध्वंस और सृजन की सुस्पष्ट संभावना। इस संदर्भ में उन्होंने प्रख्यात ज्योतिर्विदों के बहुत महत्वपूर्ण अभिमत व्यक्त किए हैं, जिनमें से कई समय समय पर सिद्ध हो चुके हैं और हो रहे हैं। इन कथनों में से कुछ भारत से संबंध रखते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत के लिए वे लिखते हैं कि भारत को अवश्य ही बहुत कुछ सहना पड़ेगा, परंतु समस्त विश्व को नया प्रकाश देने व सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों को अग्रगामी बनाने में भारत की भूमिका असाधारण रहेगी। भारत की ऋषि कल्प आत्माएं प्राचीन काल की तरह लोक कल्याण के लिए बहुत कुछ करने में जुटी हुई हैं। वे लिखते हैं कि 1972 में दुनिया के प्रमुख ज्योतिष सम्मेलनों में हुई भविष्यवाणियों में सही होती रही हैं। एक भविष्यवाणी के अनुसार एक दो देश काफ़ी समय तक जोड़ तोड़ की राजनीति में कामयाब रहेंगे और प्रबल शत्रुओं को भी धोखा देने, मित्रता का नाटक रचने में सफल होंगे, पर उनकी पोलें जल्दी खुल जाएंगी। ऐसी ही अनेक कीरों, डॉक्टर नारायण दत्त, नटराजन, श्री गोपीनाथ शास्त्री जैसे ज्योतिर्विदों की भविष्यवाणियों को इस पुस्तक में पढ़ा जा सकता है। पंडित श्रीराम शर्मा जी अपना मंतव्य रखते हैं कि 1980 के बाद फलीभूत होने वाली इन भविष्यवाणियों का प्रभाव सन 2000 तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे समय में 2000 से पूर्व ही बौद्धिक परिजनों द्वारा विश्वव्यापी बौद्धिक क्रांति व विचार क्रांतियों का प्रारंभ होने पर उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगेगा। कैसे पड़ेगा, कैसे रक्षा कवच बनेगा, इस सब पर इस पुस्तक का पढ़ना प्रत्येक जिज्ञासु के लिए आवश्यक है। इस विषय पर उन्होंने अनेक दिव्य दृष्टाओं के भविष्य कथनों के साथ ही साथ अपने अनेक मत स्पष्ट किए हैं और स्वयं भी वे एक दिव्य दृष्टा होकर 3 निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। पहला, अगले 20 वर्ष मनुष्य जाति के सामने असाधारण कठिनाइयों से भरे होने की संभावना है। दूसरा, वह समय दूर नहीं जब भविष्य की परिस्थितियां प्रत्यक्ष होंगी। लोग वर्तमान रीति नीति बदल देंगे, व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं समाज व्यवस्था का नया निर्धारण करेंगे। और तीसरा, युग परिवर्तन के इन 20 वर्षों में भारत की भूमिका महान होगी। उसे अन्यत्र की अपेक्षा कम विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा और भारत की अध्यात्म भूमिका विनाश को हल्का करके विकास को निकट लाने के लिए प्रबल प्रयास करेगी तथा सफल भी होगी। उन्होंने नोस्ट्राडेमस की, जॉन सैवेज की, एंडरसन आदि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को भी सम्मान देते हुए युग परिवर्तन की संधि वेला का नाम दिया इस पुस्तक में और युग परिवर्तन के ईश्वरीय शक्ति के प्राकट्य और अवतरण की प्रक्रिया का वर्णन और यदा यदा ही धर्मस्य की प्रतिज्ञा के अनुसार ईश्वरीय सत्ता के वर्तमान असंतुलन को संतुलन में बदलने की कटिबद्धता का वर्णन भी वे करते हैं। 14वीं सदी के सूरदास जी के एक पद, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परै, सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े का उदाहरण भी दिया है और महाभारत के एक श्लोक से भी अपने तथ्य की पुष्टि करते हैं कि युग परिवर्तन के इस संधि काल में
द्विजन्म संस्कार संपन्न आदर्शवादी व्यक्तियों का उत्थान होगा और भगवान फिर से संसार को सुख समुन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। बस विचारशील, क्रियाशील, अध्यवसायी, उद्यमी होने का नाम ही सतयुग है। इन सभी परिप्रेक्ष्यों को भी ध्यान में रखकर लिखी गई यह पुस्तक पठन पाठन के योग्य है।